नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विधानसभा में गूंजेगा छतरपुर पीएम आवास महाघोटाले का मामला। अखंड गौरव न्यूज ने प्राथमिकता से उठाया था मुद्दा। नगर पालिका की मिलीभगत से रामदेवी ने बनाया किरण तिवारी के प्लॉट पर नियम विरोध पीएम आवास। छतरपुर नगर पालिका परिषद का पीएम आवास घोटाला की गूंज अब मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुनाई देगी। मामला यह है कि नगर पालिका परिषद छतरपुर सीएमओ माधुरी शर्मा, सहायक यंत्री देवेंद्र धाकड़, उपयंत्री गोकुल प्रसाद प्रजापति की मिलीभगत से रामदेवी मिश्रा ने किरण तिवारी के मौजा शौरा तहसील छतरपुर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 453 भूखंड में पीएम आवास बना लिया है, जबकि रामदेवी मिश्रा का प्लाट खसरा क्रमांक 461 में दर्ज है, जो किरण तिवारी के प्लाट खसरा क्रमांक 453 से 100 मीटर दूर दक्षिण दिशा से शुरू होता है। प्लॉट मालिक किरण तिवारी की शिकायत पर नगर पालिका सीएमओ ने मामले की राजस्व विभाग से जांच कराई, जिसका न्यायालय नायब तहसीलदार मंडल सौरा तहसील और जिला छतरपुर ने प्रकरण क्रमांक 35 दिनांक 11 जून 2024 को जांच प्रतिवेदन नगर पालिका को भेजा था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि रामदेवी ने अपना पीएम आवास किरण तिवारी की स्वामित्व की भूमि पर बना लिया है, जिस पर नगर पालिका कागजी घोड़े तो दौड़ाती रही है। यहां तक कि थाना कोतवाली, थाना ओरछा रोड को वैधानिक कार्रवाई के लिए पत्र भेजे, परंतु थाने जाकर रामदेवी के विरुद्ध प्राथमिकी आज तक दर्ज नहीं कराई। न ही थाना प्रभारी ने पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। मजे की बात तो यह है कि राजस्व विभाग की स्थल एवं स्वामित्व दस्तावेज की जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने, रामदेवी को पीएम आवास की राशि वसूलने के नोटिस देने के बाद भी नगर पालिका ने 50,000 रुपए की राशि रामदेवी को निर्गत कर दी है, जो नगर पालिका के भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। जहां एक और नगर पालिका रामदेवी मिश्रा से राशि वसूलने का नोटिस दे रही है, वहीं दूसरी ओर नियम विरुद्ध भुगतान कर रही है। नगर पालिका सीएमओ, सहायक यंत्री देवेंद्र धाकड़, उपयंत्री गोकुल प्रसाद प्रजापति मिलकर पीएम आवास में घोटाले तो कर ही रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना किरण तिवारी को गुमराह कर लगातार 2 वर्ष से परेशान कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में कलेक्टर छतरपुर को भी की गई शिकायतों में भी झूठी रिपोर्ट देकर प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने पीड़िता की समस्या को गंभीरता से लिया है और मामले को विधानसभा की पटल पर रखेंगे। नगर पालिका सीएमओ को विधानसभा से प्रश्न का जवाब मांगा गया है। क्या कहा उपयंत्री गोकुल प्रजापति ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हाँ, गोकुल प्रसाद जी बोल रहे हैं। विनोद गुप्ता गौरव, अखंड गौरव न्यूज से। हाँ, बताओ भैया। ये प्रजापति ये जानना चाहते हो, किरण तिवारी वाले मामले में जो एफआईआर होना थी वो हुई कि नहीं हुई? अब तुम दे तो आए वहाँ पे थाने में। नहीं तो वो कह रही थी ना पुलिस की वो खुद आवे एफआईआर कराने। हाँ हाँ हाँ। तो हुआ कुछ उसमें? संबंधित व्यक्ति को आज बुलाया था नगर पालिका में। अच्छा अच्छा। यदि आपसे सहमति करे तो उसका निपटारा कर ले। अच्छा कुछ नहीं है, नहीं तो अन्यथा उसको आज नोटिस जारी करके किया है अंतिम, इसके बाद फिर अपनी एफआईआर की जाएगी। अच्छा, उसको बुला लिया था, इनको ही बुलाया था अपने किरण तिवारी जी को। अच्छा अच्छा। और उनको ही बुलाया था। तो हुई कुछ समझौता की? हाँ, बातचीत होती रहेगी। अब देखते हैं कल यदि कर लेगी तो अच्छी बात है, कोई दिन नहीं होगा फिर लास्ट में देखो क्या है। पहले भी परेशान हो जाएंगे, संगे संगे सब लोग परेशान होंगे। भाई उसमें विधानसभा क्वेश्चन भी लग गया है, शायद आपको पता हो। हाँ 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 हाँ। तो है आपको जानकारी विधानसभा क्वेश्चन की? हाँ, जानकारी है ना इसकी। क्या है इसका ये प्रश्न क्रमांक है, कुछ पता? हाँ, उसकी जानकारी वगैरह है हमें।
66 में कितनी है वो? अच्छा 66 टेलीफोन नंबर कितना है, विधानसभा नंबर? हाँ भाई, उस 605 है। वो अपना वैधानिक तरीके से निपट जाना था। ये फिर संदर्भ समिति में भी जा सकता है अगर मान लो नहीं सही निपटारा हुआ इसका। नहीं निपटारा तो नहीं करना है। मतलब कुछ ना कुछ करें भी, ये छतर पर बदनाम ना हो, हमारा ये उद्देश्य है। जी जी जी। हाँ। अब क्या बताएं इन लोगों ने, एक तो छतरपुर में क्या प्लाट यहाँ के वहाँ है, रजिस्ट्री कहीं की करा ली, प्लाट उनका कहीं पे है, ये लफड़ा है उसमें। वो तो ठीक है, लेकिन वो तो अपन नगर पालिका स्वीकार कर चुकी ना कि इनने गड़बड़ी करी, नोटिस भी दिए हैं। अब ये ना संज्ञान में आया तो अपने फिर नोटिस जारी करे वही मतलब, तो उनके खिलाफ मतलब होगा एक्शन। मतलब कितना समय लग सकता है? थोका खरीदा है, अपने पत्र जारी किए ना, उसी के हिसाब से FIR हुई है, गलत जानकारी निकाल को दी गई, राशि दुरुपयोग की है। बिल्कुल इस प्रकार से एफिडेविट दिया था ना आप, आवास के उसमें एफिडेविट रहता है, उसके आधार पर अपन कार्रवाई करेंगे। कितना समय इसमें अब लग सकता है अपन को इसमें निराकरण? लगभग ये मान लो को अपन ने अंडरटेकिंग टाइम दिया है उसमें 2-3 दिन का। हाँ। 2-3 दिन नहीं करते तो FIR करेंगे, खत्म। बिल्कुल। बाकी जो लोग कोर्ट निर्णय करेगा वो अंतिम रहेगा। बिल्कुल। जी जी चलिए ठीक, धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने पीएम आवास एवं सीएम हेल्पलाइन प्रभारी उपयंत्री गोकुल प्रसाद प्रजापति को सुना, तो अब इनकी बातचीत का लहजा कुछ बदला सा नजर आ रहा है। फिर भी ये पीड़िता को न्याय दिला पाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पीड़िता किरण तिवारी के पति को भी सुन लीजिए। अभी ये जानकारी मिली है कि किरण तिवारी के प्लॉट का मामला विधानसभा में गूंजेगा, इसमें कितनी सच्चाई और कैसा क्या है सब? भाई साहब, क्या है कि जो किरण तिवारी मेरी पत्नी है, वो शिकायत के विषय से आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पे भी की थी, लेकिन इनने गलत रिपोर्ट लगा दी। 4 बार कलेक्टर को की, कुछ नहीं हुआ। SP को 4 बार उन्होंने दिया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मेरी पत्नी ने विधानसभा में प्रश्न लगवाया है और नगर पालिका के लिए लगवाया है, ये बात बिल्कुल सही है। और वो अब ये है कि उसको उठाएंगे, ऊपर तक उठाएगी, वो विधानसभा उठाएगी। उन्होंने वचन दिया है पत्नी को, ऐसा बताया है पत्नी ने कि ये मामला उठेगा और नगर पालिका को उसको जवाब देना पड़ेगा। क्या इस समय अधिकारियों को कैसा क्या बर्ताव समझ में आ रहा? कुछ आपके मामले में एक्शन ले रहे हैं? कुछ हमें अभी तक कुछ खास समझ में नहीं आया। वो आपको तो फिर बता दें, नगर पालिका है, जब इतनी शिकायतें खा गई, हमें तो लगता है प्रशासन को इनने जो माने गुमराह किया और सीएम हेल्प माने स्वयं सीएम को गुमराह किया। हमें तो अब ऐसा तो नहीं होना तो नहीं चाहिए कि विधानसभा को गुमराह कर लेंगे अब, लेकिन नगर पालिका है, जैसे मैडम माधुरी शर्मा है, उनकी तो एक बार कुर्सी नीलाम हो चुकी, और सहायक मंत्री देवेंद्र धाकड़ हैं, इनके ऊपर लोकायुक्त का चल रहा है। और गोकुल जी तो अब क्या कहना भाई साहब, विश्वास तो नहीं है, लेकिन विधानसभा का मामला है, प्रजातंत्र का मामला है, कुछ कार्रवाई हो भी सकती है। हाँ, लेकिन मेरी पत्नी लगी है इस मामले में और वो कहती है बिल्कुल अंतिम दम तक, माने अंतिम सांस तक लड़ेगी और न्याय के लिए मैं लड़ूंगी, चाहे जो कुछ करना पड़े। तो क्या माना जाए, मान लीजिए इनने जब अधिकारियों को गुमराह कर दिया, सीएम हेल्पलाइन में सीधा सीएम को गुमराह कर दिया, तो विधानसभा का प्रश्न भी तो नहीं गुमराह करके भेज सकते हैं? इट में पॉसिबल कि ये गुमराह करें, परंतु मेरी पत्नी का पूरा विश्वास है कि यदि ये यहाँ से गलत जानकारी देंगे और विलंब करेंगे तो संदर्भ समिति में जाएगा मामला, और वहां से यदि संदर्भ समिति में गया तो आप ये समझिए उसके परिणाम निलंबन नहीं होता है, उसके परिणाम बर्खास्तगी होती है। मुझे तब विश्वास है भारत के प्रजातंत्र। तो क्या माना जाए कि छतरपुर नगर पालिका जैसी अन्य लोगों के साथ भ्रष्टाचार कर रही है? भ्रष्टाचार चरम पर है नगर पालिका में, और ये 3 अधिकारी तो मुश्किल में माने जाने, तो लगता है सब कुछ मेरा प्लाट नगर पालिका की मुख्य भूमिका है। प्लाट जी हमारा खाना चाहते हैं, माने हड़पना चाहते हैं प्लाट, इसकी इनकी पूरी मिली भगत है रामदेवी से। रामदेवी तो है ही अपराधी, ये तो माने कोई बात ही नहीं है, उसने तो किया ही है अपराध, लेकिन नगर पालिका भी उतनी दोषी है। नगर पालिका भी उसमें भ्रष्टाचार कुछ काम है, तो लगता है कि इनकी सब मिली भगत है और ये खाना चाहती है। हाँ, ये बात दूसरी है कि मेरी पत्नी सच में इतने छोटे परिवार और मध्यम वर्ग से होते हुए भी, क्योंकि उसका एक ही प्लाट है, वो मरते क्या ना करते, वो अंतिम दम तक लड़ने के लिए तैयार है और उसने प्रश्न लगवाया है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।